काल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल में दो स्थितियां ऐसी होती हैं, दो परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब सूर्य एक विशेष स्थिति में आ जाता है और जिस समय सूर्य की विशेष स्थिति दान पुण्य के लिए, शुभ कार्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। और उस समय दान पुण्य करने से, ध्यान पूजा उपासना करने से व्यक्ति को ढेर सारे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये वो समय होता है जब सूर्य का एक विशेष राशि प्रवेश होता है और इस राशि प्रवेश का पूरा प्रभाव, पूरा असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। हम आज बात करने वाले हैं चाल चक्र में सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य का राशि परिवर्तन आज हो रहा है कर्क राशि में, कर्क संक्रांति लग रही है। तो क्या है सूर्य की कर्क राशि में प्रवेश का मामला, क्या है कर्क संक्रांति का प्रभाव, ये आपको बताएंगे कि इस राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस कर्क संक्रांति में सूर्य के राशि परिवर्तन में आखिर ऐसा क्या खास है जिससे आपकी किस्मत चमक उठेगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हर रोज की तरह भाग्य का दरवाजा खुलेगा और राशियों की सटीक भविष्यवाणी आप जान पाएंगे। यानी आज का दिन बेहतर बनाने के उपाय तो बताएंगे ही। सूर्य की सबसे मजबूत संक्रांति मकर संक्रांति के बाद जो सबसे बेहतरीन संक्रांति मानी जाती है उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और आज सारी बात इसी कर्क संक्रांति की। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और इसके उपरांत आज ही अष्टमी भी होगी। नक्षत्र होगा आज का रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक रहेगा। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपके लिए, तो ऐसी दशा में पान का पत्ता खा के यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि संक्रांति क्या होती है। संक्रांति कहते किसको हैं और उसमें भी ये कर्क संक्रांति क्या है भाई? कर्क संक्रांति का मामला क्या है? देखिए, सूर्य जब किसी राशि में जाता है तो इसको संक्रांति कहा जाता है। सूर्य हर महीने एक राशि बदल देता है, हर महीने में राशि परिवर्तन करता है। तो जब मेष में गया तो मेष संक्रांति, वृष में गया तो वृष संक्रांति, इस तरह से साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक साल की शुरुआत में मकर संक्रांति 14-15 जनवरी के आसपास, और दूसरी साल के मध्य में कर्क संक्रांति 14, 15, 16 जुलाई के आसपास। तो मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति सबसे मजबूत संक्रांति मानी जाती है। सूर्य जब मकर राशि में जाता है जनवरी में तो मकर संक्रांति होती है, और जब कर्क राशि में जाता है तब कर्क संक्रांति होती है। इससे वातावरण में गर्मी शुरू हो जाती है, अग्नि तत्व की शुरुआत होती है, मौसम में थोड़ी गर्मी आती है, दिन बड़े होने लगते हैं और धीरे धीरे प्रकृति में, वातावरण में शुभता शुरू हो जाती है। कर्क संक्रांति जस्ट अपोजिट है। कर्क संक्रांति से वातावरण में जल तत्व की शुरुआत होती है, धीरे धीरे मौसम ठंडे होने लगते हैं, रातें बड़ी होने लगती हैं। इसलिए दोनों जस्ट अपोजिट है, लेकिन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी महत्वपूर्ण मकर संक्रांति उतनी ही महत्वपूर्ण कर्क संक्रांति भी मानी जाती है। जब मकर संक्रांति होती है तो सूर्य उत्तरायण होते हैं, शुभ हो जाते हैं सूर्य। और जब कर्क संक्रांति होती है जो आज से लग रही है तो सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं। सूर्य के अंदर पाप तत्व बढ़ जाता है, वातावरण में तमस बढ़ना, पाप वृत्तियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इस बार कर्क संक्रांति 16 जुलाई को है, यानी आज के दिन कर्क संक्रांति है। आज सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यह कर्क संक्रांति का मौका उतना ही बड़ा मौका है जितना बड़ा मौका मकर संक्रांति का होता है। तो जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो इस स्थिति को, इस अवसर को कर्क संक्रांति कहा जाता है। और आज है कर्क संक्रांति। अब ये जानते हैं कि कर्क संक्रांति का महत्व क्या है।
हम आखिर क्यों कह रहे हैं कि जितनी इंपॉर्टेंट मकर संक्रांति है उतनी ही इंपॉर्टेंट कर संक्रांति होती है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? क्या खास बात है? देखिए, ये जो कर्क संक्रांति है ना, इसको हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। मकर संक्रांति भी हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है, दान के लिए, स्नान के लिए, ध्यान के लिए, और उतना ही महत्वपूर्ण कर्क संक्रांति भी है, दान, स्नान और ध्यान के लिए। चूंकि कर्क संक्रांति के समय श्रावण का महीना होता है, इसीलिए कर्क संक्रांति को श्रावण संक्रांति भी कहा जाता है, या वर्षा संक्रांति भी कहते हैं। वर्षा की ऋतु होती है, श्रावण का महीना होता है, इसीलिए इसको श्रावण की संक्रांति भी कहते हैं। अब अगर आप वातावरण को देखें तो सूर्य दक्षिणायन हो गए, सूर्य कमजोर होने लगते हैं, और तामसिक शक्तियां जो हैं, जो निगेटिव प्रभाव है, मन में चिंता है, भय है, काम भाव है, आलस्य है, ये प्रभावशाली होना शुरू हो जाता है। सावन के महीने में दिमाग काम वैसे भी नहीं करता, सावन तो उन्माद जन्य होता ही है, और उन्माद में ही तो तमस है, नियंत्रण में तो तमस है नहीं, तो सावन उन्माद जन्य होता है, इसीलिए यहां से तामसिक शक्तियां प्रभावशाली होने लगती हैं। इसीलिए माना जाता है कि देवताओं की रात्रि है। जुलाई से दिसंबर का जो समय है, ये देवताओं के रात वाला समय है, जिसमें सूर्य दक्षिणायन होता है, और जनवरी से जून का जो समय है वो देवताओं के दिन का समय है, जिसमें सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस समय देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाती है, माने देवता कमजोर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि जो शुभ शक्तियां हैं, जो तेजस तत्व है, जो हैप्पीनेस है, जो हार्मनी है, वो कमजोर हो जाती है। सावन में या जो सूर्य का दक्षिणायन रहने का समय है, उसमें मन बेहद चंचल हो जाता है, मन पवित्र नहीं रहता, मन में तमाम तरह के विचार, तमाम तरह की चिंताएं, तमाम तरह के सोच डेवलप होने लगते हैं। तो मन में जो चिंता वाला फैक्टर है ना, वो राइज कर जाता है। इसीलिए इस समय कहा जाता है कि मंगल और शुभ कार्य मत कीजिए, क्योंकि मन जो है वो प्रसन्न नहीं है, मन आनंद में नहीं है। तो जब मन ही आनंद में नहीं होगा तो काम अच्छे कैसे होंगे? काम अच्छे होने की संभावना नहीं होती। इस समय में जब कर्क संक्रांति है और अब से 6 महीने तक सूर्य दक्षिणायन रहेंगे, इस समय में पूजा उपासना से और ध्यान से ही शक्ति मिल सकती है। इस समय में पूजा उपासना करें, ध्यान करें, तो आपको अद्भुत शक्ति की प्राप्ति हो सकती है। और जितना मूल्यवान मकर संक्रांति में दान का मामला है, उतना ही मूल्यवान कर्क संक्रांति में भी होता है। कर्क संक्रांति में भी दान करना बेहद लाभकारी होता है, बेहद फायदेमंद होता है। तो सूर्य आज कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आज से कर्क संक्रांति की शुरुआत हो गई है। लेकिन यह जानना भी आवश्यक है कि सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश का सामान्य प्रभाव क्या है। सूर्य आज संध्या काल को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देश दुनिया पर, आम जनता पर, आम जनमानस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? क्या इंपैक्ट होगा वो भी जान लीजिए। देखिए, सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं आज, और कर्क में पहले से सूर्य, मंगल और बुध बैठे हुए हैं। वहां पर मंगल बुध पहले से विद्यमान है, तो सूर्य मंगल और बुध के साथ हो जाएंगे। यानी कर्क राशि में चूंकि पहले से मंगल बुध हैं, सूर्य कर्क में प्रवेश किए, तो सूर्य, मंगल और बुध तीनों एक साथ हो जाएंगे। अब होगा क्या? एक तो जल की राशि है और वहां पर सूर्य, मंगल जैसे अग्नि के मजबूत प्लेनेट पहुंच गए, तो क्या होगा? दुर्घटनाओं की जो संभावना है, जो एक्सीडेंटल पॉसिबिलिटीज है, वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। आपको जगह जगह दुर्घटनाओं की सूचना मिलेंगी। कहीं गाड़ी लड़ गई, कहीं बस लड़ गई, कहीं ट्रेन लड़ गई, कहीं हवाई जहाज में दुर्घटना हो गई। माने एक्सीडेंटल प्रोन जो समय है वो शुरू हो जाएगा। जल से आपदा आएगी, बरसात से दिक्कत होगी, बाढ़ आएगी, लोगों के घरों में पानी घुसेगा। पानी इतना ज्यादा दिक्कत देगा कि लोग परेशान होंगे। भूकंप भी आ सकता है। इस 1 महीने में भूकंप की संभावना भी बहुत है। और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भूस्खलन हो सकता है, जमीन खिसक जाती है ना, जमीन में छेद हो जाता है, जमीन खिसक जाती है, इसको लैंड स्लाइडिंग भी कहते हैं। तो भूकंप और भूस्खलन जैसी स्थितियां भी बनेंगी। यानी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका पार्ट थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। अगले 1 महीने तक इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा रहने वाली हैं। इस समय देश में भी आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं। इस समय देश में भी आतंकी घटनाएं बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही हैं। बहुत ध्यान रखना होगा सुरक्षा का, देश का, लोगों का, क्योंकि इस समय टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ेंगी और राजनैतिक रूप से बड़े सारे समीकरण बदल जाएंगे।
पार्टियां के लोग एक दूसरे को छोड़ेंगे, पार्टियों के गठबंधन में परिवर्तन होगा, नेता अपने रास्ते बदलेंगे, यानी राजनीतिक रूप से बड़े सारे परिवर्तन होंगे जो लोगों के जीवन में एकदम हलचल पैदा कर देंगे। अरे ऐसा कैसे हो गया? लेकिन ऐसे बड़े सारे परिवर्तन इस समय होते हुए दिखाई देंगे। आम जनता के लिए समस्याएं थोड़ी बढ़ेंगी। सूर्य कर्क राशि में 1 महीने रहेंगे, 16 जुलाई से तकरीबन 15 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में रहेंगे और इस समय में जनता के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। सरकार की योजनाएं, सरकार के तरीके मुश्किलें बढ़ा सकते हैं जनता के लिए। तो कठिन समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति, दान पुण्य करने से फायदा होगा, भगवान के शरण में जाने से फायदा होगा, लेकिन लापरवाही के परिणाम गंभीर होंगे। एक नजर डालते हैं अब कि किस राशि पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। कौन सी राशि पर इस परिवर्तन से क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, किस राशि को क्या मिलेगा, किस राशि का क्या जाएगा, एक नजर वो भी डाल लीजिए। क्योंकि सूर्य आज कर्क राशि में जाएगा तो अगले 1 महीने तक किस राशि वाले को क्या मिलने की संभावना दिखती है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, मेष, सिंह और धनु राशि वालों को सेहत का ध्यान रखना होगा। अगले 1 महीने तक मेष, सिंह और धनु वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। खासतौर से हड्डियों में दिक्कत ना हो, आंखों में दिक्कत ना हो, साथ ही साथ वाहन चलाने में, बिजली के सामानों का प्रयोग करने में भी सावधानी रखनी होगी। ऐसा ना हो कोई दुर्घटना हो जाए। तो मेष, सिंह और धनु वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और दुर्घटनाओं से बचाव करना है अगले 1 महीने तक। वृष, कन्या और मकर राशि वालों के मूवमेंट के योग बनेंगे, किसी यात्रा पर जाएंगे और ये यात्रा इनके लिए बेहद सुखद होगी, बेहद अच्छी होगी। वृष, कन्या, मकर वाले यात्रा के लिए जा सकते हैं और ये यात्रा इनके लिए फलदायी होगी, इनके लिए लाभकारी होगी। वृष, कन्या और मकर वालों का जो आर्थिक पक्ष है, जो फाइनेंशियल फैक्टर है, वो भी मजबूत होगा। आर्थिक रूप से इनकी मुश्किलें कम होंगी। पैसे का लाभ जरूर होगा। इस समय पैसे का पाने के सारे रास्तों पे काम करना चाहिए। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को आंखों की समस्या हो सकती है, आईसाइट का ध्यान देना होगा। हड्डियों में दर्द हो सकता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन, ये सब थोड़ा सा मिथुन, तुला, कुंभ वालों को परेशान करेगा। और इस समय जरा पैसे के खर्च पे ध्यान देवें, धन खर्च आपका बढ़ सकता है। पैसे के खर्चे को लेके आपको दिक्कतें हो सकती हैं, तो धन खर्च का बहुत ध्यान देंगे मिथुन, तुला, कुंभ के लोग धन के खर्चे पर और स्वास्थ्य के मामले में, खासतौर से हड्डियों के मामले में बहुत ध्यान रखेंगे। इस 1 महीने में कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के करियर में बदलाव भी जरूर होता हुआ दिख रहा है। अगर राशि कर्क है, वृश्चिक है या मीन है तो आपके करियर में परिवर्तन होने की संभावना है। आपको बेहतर अवसर मिल सकता है, बेहतर ऑफर आ सकता है और अगर ऐसा कोई ऑफर आता है तो स्वीकार करिए और करियर में बदलाव करिए। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और अगर आप बदलाव करें, आगे बढ़ें तो अच्छा मौका है, आपको फायदा होगा। अगर आप अपने करियर में बने रहते हैं तो जहां पे हैं वहां पे जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी आपके ऊपर तमाम तरह की नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी। आप जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन या तो परिवर्तन करेंगे या तो जहां पर हैं वहां जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आगे चल के प्रमोशन के मामले में, पैसे के मामले में आपको इसका फायदा भी होगा। लेकिन हाँ, मेहनत का समय है, मेहनत बहुत करनी होगी। और जो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के लोग काफी समय से परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, इस 1 महीने में जान लगा दीजिए, आपका परिवर्तन जरूर हो जाएगा। तो कुछ के लिए खट्टा और कुछ के लिए मीठा है ये राशि परिवर्तन। लेकिन कर्क राशि में परिवर्तन का मतलब, कर्क संक्रांति है सूर्य की, कर्क संक्रांति पर हम सबको उपाय करने चाहिए और हम सब अगर उपाय करेंगे तो कर्क संक्रांति का पूरा लाभ हमें प्राप्त होगा। क्या करें? सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश पर, आज सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो आज और कल, ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आज भी और कल भी। इन दोनों दिन में आपको छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। क्या उपाय करने चाहिए? देखिए स्क्रीन पर। कर्क संक्रांति पर क्या करेंगे? प्रातः काल सूर्य की उपासना करेंगे। सुबह के समय भगवान सूर्य की पूजा करें, भगवान सूर्य की उपासना करें। इसके बाद सूर्य मंत्र का जप करें। सुबह सूर्य को जल दें और इसके बाद सूर्य देव के मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः।
ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना आपके लिए फलदायी होगा और सूर्य को जल चढ़ाने के बाद 108 बार इस मंत्र को जप लीजिएगा। इसके अलावा निर्धनों को, गरीबों को अन्न का और वस्त्र का दान कर दीजिएगा। अनाज का या खाने पीने की चीजों का दान कर दें, वस्त्र का दान कर दें और कर्क संक्रांति पर किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी पार्क में, सड़क के किनारे पीपल या बरगद का एक पौधा भी लगा दीजिएगा। ये कर्क संक्रांति पर लगाना बहुत ज्यादा शुभ है, बहुत ज्यादा फलदायी है। तो आज भी लगा सकते हैं और कल भी लगा सकते हैं। जब भी लगाएं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। निर्धनों को अन्न का दान करें और पीपल या बरगद का एक पौधा लगा दीजिएगा। एक तांबे का कड़ा या तो पहन लीजिए दाहिनी कलाई में, या दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में एक तांबे का छल्ला पहन लीजिए। यानी तांबा आपको धारण कर लेना चाहिए इस समय। और इस समय अगर आप तांबा धारण कर लेते हैं तो सूर्य का कोई भी निगेटिव असर, कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसलिए एक तांबे का कड़ा या तांबे का छल्ला आप पहन लें, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, बेहद कल्याणकारी रहेगा। और देखिए, ज्यादा कुछ ना भी कर पाए, कर्क संक्रांति आज ही है ना, आज कम से कम आप किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान जरूर कर दीजिएगा। कर्क संक्रांति पर अन्न और जल का दान करना बहुत फायदेमंद होता है, बहुत कल्याणकारी होता है। पवित्र नदी में स्नान कर लें तो और भी शुभ है। ना भी कर पाए तो कम से कम इतना तो कर ही लें कि अन्न और जल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को आज कर दें और तांबा धारण कर लें। सूर्य की कर्क संक्रांति आपके लिए विशेष शुभ रहेगी। तो सूर्य की जो कर्क संक्रांति है, इस पर ज्यादा कुछ हो या ना हो, लेकिन किसी निर्धन व्यक्ति को आपको अन्न का दान करना है, जल का दान करना है और सूर्य का मंत्र जप लें तो बड़ा सुंदर है। किसी पवित्र नदी में स्नान कर लें तो और भी सुंदर है। लेकिन कर्क संक्रांति पर दान करने का विशेष फल है और अगर आप दान करते हैं सूर्य की कर्क संक्रांति पर तो इसके बड़े सुंदर से, बड़े अच्छे से फल आपको प्राप्त होंगे। जीवन की बहुत सारी मुश्किलें दूर होंगी। और वैसे भी सावन के महीने में सूर्य का दान करने से आपके फल बहुत अच्छे होंगे। और जिनको नौकरी की समस्या है या जिनको स्वास्थ्य की समस्या है, शारीरिक समस्या है, या जिनको जीवन में मान सम्मान चाहिए, उनके लिए आज के दिन दान करना विशेष शुभ रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी, हमारी ना कोई बरकत नहीं हो पाती। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1972। 11 नवंबर 1972। समय बताइए। समय 10:10 PM रात के। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। क्या दिक्कत क्या हो रही है? पंडित जी, कुछ बरकत नहीं होती, कुछ बचता नहीं है। देखो, आपके पतिदेव की जो कुंडली बनती है, ये कुंडली है तो बड़ी अच्छी, लेकिन जो कुंडली का रूलिंग प्लेनेट है ना, वो कमजोर हो गया है। अब कुंडली का रूलर ही कमजोर हो गया, कर्क लगन में मंगल ही कमजोर हो जाएगा तो बरकत नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा। 3 डिग्री का मंगल है, वो भी कमजोर। तो बस कुछ करना नहीं है, एक 14-15 रत्ती का बड़ा सा मूंगा बनवा लीजिए। देसी मूंगा, इंडियन कोरल, नारंगी रंग का होता है। तांबे की अंगूठी में, अनामिका उंगली में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार की सुबह अपने पति को पहना दीजिएगा। बस इतना करिए। 1 से सवा महीने के बाद स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक मंगल को बेहतर न कर दिया जाए तब तक बेहतर परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। अब हम बात करेंगे आपकी राशियों की स्थिति आज कैसी रहने वाली है, कैसा रहने वाला है आपके दिन का हाल। टेलीफोन कॉल्स पर आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के सरल उपाय जान लेते हैं निरोगी भव में। शरीर को चमकदार बनाए रखने के लिए और त्वचा के दाग और धब्बे दूर करने के लिए शरीर पर हल्दी लगाकर स्नान करें। बारिश के मौसम में खारिश बहुत होती है, खुजली बहुत होती है, त्वचा पे दाने निकल आते हैं, तो जरा सी हल्दी ले लें, हाथ में पानी हल्का सा मिला के पूरे शरीर पे अच्छी तरह से लगा के फिर नहाइए। शरीर की त्वचा बेहतरीन हो जाएगी। दाने, दाग, धब्बे ये सब निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लोग आज यात्रा न करें तो बेहतर होगा। वाद विवाद से बचाव करें।
और घी खाकर घर से निकलें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार दिख रहा है, नौकरी में बेहतरी दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 66%। मिथुन राशि, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, कारोबार में फायदे की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 71%। कर्क राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखें, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अचानक धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 78%। सिंह राशि, उच्चाधिकारी के साथ विवाद ना करें, बॉस से विवादों से बचें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, खान पान की चीजों का दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 55%। कन्या राशि, वाहन खरीदने के योग हैं, लेकिन कारोबार में तनाव दिख रहा है, ध्यान रखें। मुश्किल होती है तो इतना जरूर है किसी पुराने मित्र का सहयोग आपको मिल जाएगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 69%। तुला राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। शुभ रंग सुनहरा होगा, गोल्डन होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। वृश्चिक राशि, अति विश्वास भारी पड़ सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी विवाद में ना पड़ें वरना आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 89%। धनु राशि, प्रियजन से मुलाकात होगी, खूब व्यस्तता आपकी बनी रहेगी, धन की हानि हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, विवाह के मामलों में तनाव हो सकता है, संयम से काम लें इस समय तो अच्छा है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, आपके तमाम वाद विवाद हल होंगे, जीवन में मधुरता आएगी, कारोबार में लाभ की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 76%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग हैं, वाहन का सुख आपको मिल रहा है, लेकिन पेट की समस्याओं का ध्यान रखें। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा 50%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, इंदू हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। इंदू बताइए। हाँ जी नमस्कार जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/10। हेलो जी 4/10 हेलो 4/10/1958। समय बताएं। 7:42 PM दिल्ली। जन्म हुआ है दिल्ली में? हाँ जी 7:42 PM दिल्ली। बताइए बहन जी क्या मुश्किल है? मेरे रिगार्डिंग मैंने एक माणिक पहना हुआ और मोती भी पहना हुआ है, और आज की तबीयत ठीक नहीं चल रही और मेरे बच्चों के कार्य और कुछ घर की परेशानी ज्यादा चल रही है, कुछ बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी जो कुंडली हमारे पास बन रही है, ये कुंडली है मेष लग्न की, और आपकी जो राशि बन रही है वो बन रही है मिथुन। महादशा इस समय शनि की है आपकी, और इस समय अंतरदशा भी बिल्कुल अंतिम चरण में चलती हुई दिखाई दे रही है। बस मरकरी शुरू हो ही रहा है, बुध बस शुरू होने ही वाला है आपका। देखिए, एक तो ये है कि आपको मोती नहीं पहननी है, मोती निकाल दीजिए। माणिक के आपने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है, माणिक के पहने रखिए। साथ ही साथ एक पीला पुखराज येलो सफायर वजन में 4-5 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः धारण कर लीजिए। पुखराज और माणिक के ये दोनों आपको पहने रखना है।
जहां तक स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट का सवाल है, अक्टूबर 2017 के बाद से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां से आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। चूंकि संतान पक्ष से परेशान हैं, परिवार की चिंताएं भी बहुत हैं, मन थोड़ा चंचल भी दिख रहा है, बुद्ध की स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसी दशा में एक मंत्र बता देते हैं। वो मंत्र है ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का सुबह और शाम दोनों समय 108 बार आपको जप करना है। इस मंत्र का जप करें, पुखराज और माणिक्य पहने, मोती निकाल दें, आपको जल्दी लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हरदोई से, विनीता हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। विनीता बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। पहली बात तो आपको धन्यवाद कि 2 हफ्ते पहले हमने आपको कॉल लगाई थी, तो आपने बेटे के लिए उपाय बताया था जी। तो उस उपाय से हमें फायदा हो रहा है जी। लेकिन एक कंफ्यूजन है कि इसकी जो पहले की कुंडली बनी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि इसको हरे रंग से बचाएं। आपने इसको हरे रंग के धागे में पन्ना पहनाने को बताया है, तो प्लीज आप मुझे इस बात के लिए बता दें कि मैं उसको पहनाऊं। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके बेटे की? 8 सितंबर 2009। समय बताएं। सुबह 8:28 लखनऊ। देखो, आपके बेटे की जो कुंडली हमारे सामने बन रही है ना, इसमें समस्या 2 है। पहला तो चंचलता बहुत है, दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन कंसंट्रेशन बहुत कमजोर है, दिमाग बहुत अस्थिर रहता है। ऐसी दशा में बुध ही वो ग्रह है जो इस कुंडली को बेहतर कर सकता है। लग्न का स्वामी है, लग्न में बैठा हुआ है, लेकिन बुध बेहद कमजोर है क्योंकि वक्री हो गया है। अब इनको पन्ना पहनाने की आवश्यकता इसीलिए है ताकि बुध को ताकत मिल सके, कंसंट्रेशन मजबूत हो सके और शिक्षा की स्थितियों में सुधार हो सके। हरे धागे में पन्ना पहनाना बेहतर होगा। आप चाहें तो चांदी की चेन में पहना दें, लेकिन जहां तक रंगों का प्रश्न है ना, इस कुंडली में सिर्फ एक ही रंग की मनाही की जा सकती है और वो रंग है पीला, येलो कलर पहनना या पीले रंग की चीजें पहनना इनके लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आगे चल के ये भी कहा जाएगा कि सोने की चेन पहनना, सोने की अंगूठियां पहनना, सोने की घड़ी पहनना, ये इनके लिए बढ़िया नहीं है। लेकिन इनके लिए हरा, सफेद और नीला, ये तीनों रंग बेहद शुभ है। इस रंग की चीजें किसी भी तरीके से जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और जानते हैं आज का कीमती उपाय। सावन का पावन महीना चल रहा है। शिवलिंग की वेदी पर हल्दी अर्पित करिए। शिवलिंग पर नहीं, शिवलिंग के नीचे एक वेदी बनी होती है, सर्कल बना होता है ना एक, उसको वेदी कहते हैं शिवलिंग की। उस वेदी पर हाथ से हल्दी लगा सकते हैं या हल्दी उस पर धीरे धीरे अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं कर सकते, स्त्री कारक वस्तु है, इसलिए हल्दी शिवलिंग पर नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर वेदी पर हल्दी लगाई जाए, वेदी पर हल्दी लगाकर सावन में प्रार्थना की जाए तो क्या होगा? आप पुरुष हो या स्त्री हो, आपका विवाह शीघ्र से शीघ्र होगा। अचूक उपाय है और सावन में अगर 4 बार भी कर लिया जाए तो सावन के महीने में ही विवाह का वरदान आपको मिल जाएगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, रमन है हमारे साथ ऋषिकेश से, उनसे बात करते हैं। रमन जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मुझे अपने बेटे के बारे में पता करना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 अगस्त 2008। समय बताइए। सुबह के 10:30 बजे के करीब, 9:30 के बीच का ही, 9:45 साढ़े 9 के बीच। पूछिए क्या प्रश्न है, कहाँ जन्म हुआ है? ऋषिकेश में। पूछिए क्या प्रश्न है? पंडित जी पूछना उसका भविष्य कैसा रहेगा, जॉब के बारे में। बच्चा बहुत छोटा है, अभी उसके करियर और बाकी चीज़ों पर विचार नहीं करेंगे, लेकिन ये निश्चित है कि कुंडली अच्छी है, जीवन में तरक्की करेगा। जब तक ये 16 वर्ष का ना हो जाए तब तक इसके कोल्ड कफ की, अस्थमा की, सर्दी जुकाम की समस्याओं से इसको बचाना है आपको। और उसके लिए अभी से इस बच्चे के गले में एक 6-7 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में सोमवार की रात को पहना दीजिएगा ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। मोटे तौर पे बता देता हूं, भविष्य उज्जवल है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए जान लेते हैं आज का कीमती समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव को गुड़ अर्पित करें।
कितना भी गुड़ हो, शिव जी के मंदिर में शिव जी को चढ़ाकर किसी निर्धन को दान कर दें या शिव जी के मंदिर के पुजारी को दे आए, भगवान शिव से प्रार्थना कर लें। ऐसा करने से अगर कुंडली में सूर्य संबंधी कोई समस्या है, सूर्य की कोई प्रॉब्लम है, तो उससे छुटकारा अवश्य मिलेगा। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय फिर से जान लें, ये समय है शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। भगवान शिव की कृपा सावन में आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।